नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से आई हुई एडीओ भर्ती की फॉर्म को कैसे भरना है। देख सकते हैं ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, तो ऑनलाइन का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। जो देख सकते हैं डेट वगैरह जो है यहाँ पे भी दिखाया गया है कि 21/1 से शुरू हो चुका है। और पूरी डिटेल दोस्तों आपको नोटिफिकेशन में भी देखने को मिल जाएगी, देख सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में। तो ये सब अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं नोटिफिकेशन, क्योंकि अलग अलग डिवीजन के लिए निकाला गया है, तो आप रोजगारबिहार.com को विजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप रोजगारबिहार.com पे आते हैं, देख सकते हैं रोजगारबिहार.com, यहाँ पे आते हैं तो आपको सारा कुछ देखने को मिल जाता है। जैसे कि एलआईसी एडीओ ऑनलाइन फॉर्म का जो डेट है वो 21/1/2023 से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट देख सकते हैं 10 फरवरी 2023 है। और ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तारीख 10 फरवरी 2023 है। और एग्जाम डेट, ठीक है, प्री एग्जाम जो है 12/3/2023 को होगी। और देख सकते हैं मेंस का भी यहाँ पे दिखा दिया गया कि 8/4/2023 को मेंस भी आयोजित की जाएगी। तो एलआईसी एडीओ के लिए जो है एप्लीकेशन फीस है, आप देख पा रहे होंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 750 रुपये है। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है। जीएसटी अलग से एक्स्ट्रा आपको लगेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मिनिमम एज जो दिखाया गया है कि 1/1/2023 को 21 से 30 वर्ष के बीच आपका उम्र होना चाहिए। सीटों की संख्या आप देख पा रहे होंगे 9,394 सीटें हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से आप पास किए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जोन वाइज कितनी सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ से आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में भी आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। प्री एग्जाम का यहाँ पे पैटर्न भी दिखाया गया है कि प्री एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछी जाएंगी। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है रीजनिंग से आपका 35 क्वेश्चन होगा, मैथ से भी 35 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज से भी 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल 60 मिनट का ये एग्जाम, प्री एग्जाम होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी है, और तो इस पर डायरेक्टली आप क्लिक करके ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए ये पोर्टल खुल चुका है ऑनलाइन का। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इसी पे हम लोग क्लिक करेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे कंफर्म करके फिर से डाल देना है। यहाँ पे मिडिल नेम है और मिडिल नेम कंफर्म करना है, लास्ट नेम है, लास्ट नेम कंफर्म करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली फुल नेम आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे फुल नेम ऑटोमेटिकली आ चुका है। इसी प्रकार से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर यहाँ पे डाल के कन्फर्म कर लेना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी का जो फर्स्ट हिस्सा होता है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से मैंने डाला। अब यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे, जीमेल है या हॉटमेल है, जो भी ज़्यादातर जीमेल ही रहता है, तो जीमेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कंफर्म करके फिर से डाल देंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा ईमेल आईडी डाल दिया है। अब ये कैप्चा यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। जैसा ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगी और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जो है ये जो फॉर्म है इसको आपको 5-6 स्टेप में कंप्लीट करना है। देख पा रहे होंगे, सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फोटो सिग्नेचर है, उसके बाद डिटेल है, उसके बाद प्रीव्यू है, उसके बाद अपलोड करना है और यहाँ पे पेमेंट कर देना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे फोटोग्राफ जो है अपलोड करना है आपको, तो अपलोड कर लेते हैं। दोस्तों फोटोग्राफ देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। फोटोग्राफ में जो बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है फोटोग्राफ जो है लाइट हल्का कलर का होना चाहिए, ठीक है। हल्का कलर का होना चाहिए, या फिर आपका जो फोटोग्राफ है वो बिल्कुल सफ़ेद बैकग्राउंड का चलेगा, ठीक है। फोटोग्राफ जो है वो वाइट बैकग्राउंड का मांगा गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, या फिर लाइट कलर का, हल्के कलर का फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुकी है। इसे कंफर्म कर लेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे देखिए तीसरा स्टेप खुल चुका है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपनी कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। और यहाँ पे नीचे आ जाता है टाइप ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पे एलआईसी एम्प्लॉय है तो ये सेलेक्ट करेंगे, अगर एलआईसी एजेंट वगैरह है तो आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं करते, एलआईसी से रिलेटेड पर्सन आप नहीं है, तो आप ओपन मार्केट वाला कैटेगरी जो है सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे रिलीजन पूछा जा रहा है,
तो यहाँ पे जो भी आपका धर्म है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप एक्स सर्विसमैन है, तो यस नो करेंगे, यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। अब आता है जोन, यहाँ पे जोन अपना सेलेक्ट कर लेंगे, किस जोन में आप आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका जोन है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी जोन में आप आवेदन करना चाहते हैं। तो जोन यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, रोजगारबिहार.com पे आके कहाँ कितनी ज़्यादा सीटें हैं वो आप अपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ईस्ट जोन। बिहार वाला जो है ईस्ट जोन है, तो मैं बिहार वाला ही सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे चॉइस ऑफ डिवीजन, तो डिवीजन आपको दिखाई देने लगेगा, जो भी आपका डिवीजन आपको पसंद है इसमें से वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बेगूसराय, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पूछा जा रहा है, तो जो भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे पटना कर देता हूँ। अब सेकंड मेंस प्री एग्जाम का तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, अब मेंस एग्जाम का मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मेंस एग्जाम के लिए भी मैं पटना ही सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए अप्लाइड फॉर दिखा रहा है अर्बन या रूरल, रूरल क्षेत्र के लिए या अर्बन क्षेत्र के लिए, तो मैं यहाँ पे रूरल कर देता हूँ। अब यहाँ पे आता है नेशनलिटी, तो इंडियन का इंडियन रहने देते हैं। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट करके डाल लेंगे, मंथ ये डे मंथ ईयर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आते हैं तो जेंडर है आपका मेल फीमेल, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। और आपसे पूछा जाता है क्या आपका जुड़वा कोई भाई बहन है, तो यस नो करेंगे। मैं अगर यस करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम वगैरह जो है आपको भरना पड़ेगा, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, तो ये कुछ नहीं भरना है। अब आते हैं नीचे आते हैं तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछता है कि आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड है या मैरिड है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जो भी आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड, मैरिड है तो मैरिड। तो मैं यहाँ पे अनमैरिड कर देता हूँ। यहाँ पे फादर नेम पूछ रहा है या फिर मदर नेम है, फिर सपोज नेम अगर कुछ डालना चाहे तो डाल सकते हैं। एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस पूरा फिल कर लेंगे। फिर यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है क्या आपके पास जीएसटी नंबर वगैरह है, तो यस नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे परमानेंट एड्रेस कर देता हूँ, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट आ चुकी है। अब वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन जो दिखाई दे रही है, सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है दोस्तों आपका देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, तो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। बीए बीकॉम जो भी आपने कर रखा है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशन कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम लिख देना है, डेट ऑफ पासिंग लिख देना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिख देना है, और ग्रेड था या फर्स्ट जो भी आपका ग्रेड था फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो अगर आपने मास्टर्स कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो इस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। करने के बाद इसका भी डिटेल फिल कर देना है। नीचे आते हैं तो आपसे पूछा जाता है क्या आपके पास जो है डू यू हैव एट लास्ट 2 years एक्सपीरियंस इन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो खाली छोड़कर नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आ जाता है आपसे कि एग्जामिनेशन के लिए आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग वगैरह, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। नो करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, जैसे कि मैं कर देता हूँ पहले इंग्लिश। अब इंग्लिश जो है मुझे पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना आता है, तो ये टिक करेंगे, नहीं तो ऐसे रहने देंगे। और यहाँ पे हिंदी कर लेते हैं, और उसके बाद पढ़ना लिखना बोलना, तो ये 2 लैंग्वेज कम से कम आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। आपका रीजनल लैंग्वेज जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कर लेनी है, और उसके बाद नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, आपको प्रीव्यू दिखा देगा, प्रीव्यू आप लोग देख लीजिएगा। अगर इसमें कुछ गलती रहे तो आप बैक करके उसे सुधार कर सकते हैं, और अगर आपका सब कुछ ठीक है तो आई एग्री पे क्लिक करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं दोस्तों लेफ्ट थंब इंप्रेशन मांगा जा रहा है, अंगूठे का निशान यहाँ पे अपलोड कर देना है। 20 से 50 केबी तक का आप अपलोड कर सकते हैं, फोटो सिग्नेचर की तरह ही। फोटो भी आपका 20 से 25 केबी तक का 50 केबी तक का होना चाहिए, सिग्नेचर भी वही, और लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी यही मांगा गया है। तो यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसे अपलोड कर लेता हूँ, और यहाँ पे अपलोड होने के बाद देख सकते हैं इसको ओके कर लेंगे। तो ये अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए हैंड रिटेन डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है, तो ये क्या है, तो ये जो है आप नोटिफिकेशन जब आप ओपन करेंगे, जो नोटिफिकेशन जारी की गई है
नोटिफिकेशन आप रोजगार-बिहार.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख पा रहे होंगे हिंदी अंग्रेजी में। तो हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी डाउनलोड कर लेंगे। और करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे आप 15 नंबर कॉलम पे आएँगे और आवेदन कैसे करें या हाउ टू अप्लाई पे आएँगे, तो यहाँ नीचे आने के बाद देख सकते हैं फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और यहाँ पे 3rd नंबर पे आएँगे तो हस्तलिखित घोषणा। तो यही डिक्लेरेशन में आपको अपना यहाँ पे पहले नाम लिख देना है, ठीक है? सादे कागज़ पे आपको अपना नाम लिखना है और ये इसी को सेम टू सेम आपको लिख कर उतार देना है। आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ही यहाँ पे दिया गया है तो अंग्रेजी में ही लिखिएगा। तो मैं पहले से ही लिख के मैंने रखा है, तो मैं सिर्फ़ डायरेक्टली इसे अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और डिक्लेरेशन पे क्लिक कर लेते हैं, इसको अपलोड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ, ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे ये जो कैप्चा दिखाई दे रही है, यहाँ पे डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आ जाता है आपका पेमेंट करने का ऑप्शन, यहाँ पे ये कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैप्चा कोड फिल कर दिया है, अब सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं, फिर ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट विंडो खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पेमेंट कर देनी है, जो भी आपका पेमेंट दिखाएगा वो पेमेंट आपको कर लेना है। करने के बाद आप चाहें तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आवेदन करना था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और पूरी डिटेल के लिए आप रोजगार-बिहार.com को विजिट कर सकते हैं। लिंक वगैरह सारा कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।